पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कैसा है नसीबा की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अहमद किसी पिज़्ज़ा हाउस में नहीं बल्कि एक पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहा है और दिन रात यही ख्वाब देख रहा है यहाँ बहुत बड़ा हाथ मारकर भागकर मलेशिया चला जाएगा। और ऐसा मौका खुशकिस्मती से उसे मिल ही जाता है और वो बॉस के ऑफिस में बात करने आता है और ऑफिस में कोई भी नहीं है, उसका मालिक बाथरूम में होता है। मौका अच्छा था और अहमद दराज की तरफ लपकता है और पैसे से भरे हुए दराज से पैसे चोरी करके वहां से भाग जाता है। अगली किस्त में आप लोग देखेंगे कि मरियम अहमद का बैग खोलती है और उसका पासपोर्ट निकाल कर देखती है। सबके दिल को सुकून मिल जाए अगर वो भी अहमद के सामने उसका पासपोर्ट फाड़ कर फेंक दे। अहमद चोरी करके सीधा अपने मामू के घर पहुंचता है कि वहां से अपना पासपोर्ट और सामान उठाएगा और मलेशिया निकल जाएगा। लेकिन यहाँ आकर मरियम को देखकर एक बार फिर से उस पर पागलपन सवार हो जाता है और यहाँ सुकून से कैसे रह सकती है। वो उसका हाथ पकड़ उसे घसीटता है कि मेरे साथ जाओगी, तुम अभी भी मेरी बीवी हो। लेकिन ये अहमद का घर नहीं जहाँ वो मरियम के साथ जो मर्जी कर ले। हो सकता है कि अहमद का सामान उसके मुंह पर मार दिया जाए। आगे आप लोग देखेंगे कि अपने गुस्से की वजह से वो एक बार फिर से धक्के मार कर घर से निकाल दिया जाता है। इतने पैसे लेकर वो सड़क पर जा रहा होता है कि जब सामने से आए दो मोटरसाइकिल सवार पिस्तौल निकालकर उस पर तान लेते हैं और उसका पैसों का बैग छीनकर भाग जाते हैं। बुरा करने वालों का इंजाम तो बुरा ही होता है। अहमद को अभी भी मरियम पर गुस्सा होता है कि सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, अपनी करतूतों पर अभी भी उसे कोई पछतावा नहीं। फ़ोन करके अपने हालात अपनी माँ को बताता है, जिस पर वो कहती हैं कि बर्बाद करके रख दिया है हमें मरियम ने, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अहमद फ़ोन कर कर कहता है कि मरियम का नाम मत लें, मेरे सामने आई तो उसे जलाकर राख कर दूंगा। इधर नौकरी ढूंढ ढूंढ कर ख्वार हो रही है। सना हर तरफ से उसे जवाब मिल रहा है और ऐसे में वहीद उसे सड़क के किनारे देख लेता है। वहीद को देखकर सना को अफसोस होता है, कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी और अब दर दर की ठोकरें खा रही है, सब कुछ इस मरियम की वजह से। लेकिन अब उसकी बस हो जाती है और वो आखिर वहीद के घर पहुंच जाती है और उससे माफ़ी मांगने और उसे कहती है कि मुझे सब पता चल गया है, गलत तुमने नहीं, गलत मेरा भाई था। वो उसे मक्खन लगाती है और अपने भाई के पीछे लगकर मैं तुम जैसे इंसान पर शक करती रही, नफरत हो गई है मुझे अपने भाई से। और उसे लगता है कि वहीद और उसका भाई अभी भी कुछ नहीं बन सकता। लेकिन वहीद बेवकूफ़ तो नहीं, सना की हकीकत जानने के बावजूद उसे तलाक देने के बाद अब दोबारा उसे कैसे अपना सकता है। वो हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल देता है। सना उसकी मिन्नतें करती रह जाती है कि वहीद मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो उसे कहता है कि दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद वो मरियम को फ़ोन करके बताता है कि आप कहीं अहमद की बातों में आकर उसे माफ़ ना कर देना, वो भी बिल्कुल सना की तरह है, आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेगा लेकिन आपने उसकी बातों में नहीं आना। जवाब में मरियम कहती है कि मैं उस शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती। आगे आप लोग देखेंगे कि अफ़ान मरियम की वापसी पर बहुत खुश है और इसी खुशी में वो उसके लिए फूलों का गुलदस्ता भी लेकर आ जाता है और फ़राह के सामने उसे फूल पकड़ाता है। ये देखकर फ़राह का दिल दुखता है लेकिन अपनी बहन की मोहब्बत में कुछ भी नहीं कहती। मरियम अफ़ान से मदद मांगती है, वो नौकरी करना चाहती है तो वो उसे अपने साथ लेकर जाता है और आखिर मरियम अपने बाप का हाथ बटाने के लिए नौकरी शुरू कर देती है। अफ़ान उसे बाहर खाना खिलाता है। मरियम बहुत खुश है, वो अपनी मर्ज़ी से नौकरी कर रही है, किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। अफ़ान उसे फ़ोन भी देता है कि तुम्हारे काम आएगा। मरियम उसका शुक्र अदा करती है कि आप बहुत अच्छे हैं, फ़राह बहुत खुशनसीब है। मरियम के वालिद को ये बात पसंद नहीं आई कि उनकी बेटी घर से निकलकर नौकरी करे और वो घर बैठ उसकी कमाई खाएं। आगे आप लोग देखेंगे कि अफ़ान का मरियम को हर वक्त ले लेकर फिरना और उसका ध्यान रखना, उसकी बातें करना उसकी अम्मी को बहुत बुरा लगने लगा है और वो अफ़ान से कहती है कि तुमने मरियम का जितना साथ देना था दे लिया, अब उससे दूर रहो। अफ़ान कहता है कि अम्मी उसे मेरी ज़रूरत है। ये सुनकर उसकी अम्मी कहती हैं कि तुम हद से ज़्यादा मरियम के करीब होते जा रहे हो, शायद तुम्हारे दिल में उसके लिए आज भी वही चाहत और मोहब्बत है जो कि मुझे सही नहीं लग रही। अफ़ान और उसकी अम्मी की सारी बातें फ़राह सुन लेती है और इस हालत में शदीद टेंशन ले लेती है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या
मरियम की शादी वहीद से हो जाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।